अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अहमद जुल्फ़िकार एंड टुडे आज हम फिर से अपना बायोलॉजी के लेसन के लिए हाजिर हैं। तो आज हम जिस लेसन के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं दैट इज़ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि हम लोग जानते हैं हमने इंट्रोडक्शन वाला सारा काम शुरू किया हुआ था, जिसमें हमने सबसे पहले बायो का इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर उसके बाद बायो की ब्रांचेस के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन होगी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। ओके जी, तो स्टार्टिंग विद द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इस चीज़ को समझना है पहले, फिर हम इसकी बैकग्राउंड नॉलेज की तरफ आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लेवल्स मतलब कि ये सतहें हैं, मुख्तलिफ लेवल्स हैं किसके, ऑर्गेनाइजेशन के। अब ये ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है तरतीब लगाना। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन से मुराद है लाइफ की तरतीब लगा रहे हैं हम, ठीक है जी। अब हम ये किस तरह से लाइफ की तरतीब लगा रहे हैं, अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो लेवल हमारे पास आता है, क्योंकि आपने 9th क्लास में भी इसके बारे में चीज़ें लाजमी तौर पे याद होगा आपको कि आपने पढ़ी हुई हैं, तो हम स्टार्ट अब इसका कहाँ से करते हैं, एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल से। तो पहला जो लेवल आता है दैट इज सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल। ओके, इस लेसन में मैं आपको सारा डिटेल में तो अभी नहीं हम डिस्कस करेंगे, हम वन बाय वन छोटी सी डिटेल करेंगे। फिर नेक्स्ट लेसन्स में हम इनकी काफ़ी सारी डिटेल जो है वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है जो इसमें है वो उनके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करते जाएंगे और आगे चलते जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं सब एटॉमिक लेवल और एटॉमिक लेवल की। तो आप लोग जानते हैं, क्या मुझे बता सकते हैं कि सब एटॉमिक का मतलब क्या होता है? लेट थिंग्स, थोड़ा सा बताएं। मैं आपको 5 सेकेंड दे रहा है, इसके बाद मैं आपको खुद बता दूंगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1 2 3 4 एंड 5। आई बिलीव कि आप में से मैक्सिमम बच्चों ने गेस कर लिया होगा कि सब एटॉमिक का मतलब क्या होता है। चलिए जी, अब मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली सब एटॉमिक का मतलब होता है जिनसे मिलकर एटम बना हुआ है, ये सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे पास पाए जाते हैं, जिनको हम फंडामेंटल एटॉमिक पार्टिकल्स का भी नाम देते हैं, दे आर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। सो बेसिकली यहाँ पे हमारा जो मेनली इन तीनों को मिलाने के बाद जो एटॉमिक लेवल बनता है उसका कंसर्न था, ठीक है जी। इसके अलावा और भी बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिनकी कम्बिनेशन से हमारे पास क्या बनता है, एक एटम बनता है, और यहीं से बात आगे स्टार्ट होती है। इसी लेवल में हमने आगे एक और बात डिस्कस करनी है जिसे हम डिस्कस करते हैं बायो एलिमेंट्स करके। ओके जी, व्हाट आर बायो एलिमेंट्स? ऑब्वियसली एटम्स हमें पता है कि कितने हमारे पास अवेलेबल है, 118 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम अवेलेबल है। लेकिन इन 118 एलिमेंट्स में से सारे नहीं, चंद एक हैं जो कि हमारे लिए लाइफ को आगे कंटिन्यू करवाते हैं, मतलब बायो से रिलेट यानी लाइफ को आगे कंटिन्यू करवा रहे हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। ये हमारा पहला लेवल हो जाता है, दैट इज एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल और एटॉमिक लेवल। ओके जी, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट दैट इज मॉलिक्यूलर लेवल। ओके, डिटेल हम इंशाल्लाह आगे फर्दर आने वाले लेसन्स में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे इसका छोटा सा जनरल इंट्रोडक्शन है। व्हाट इज मॉलिक्यूलर लेवल? जब हम डिफरेंट एटम्स को कंबाइन करते हैं थ्रू कोवलेंट बॉन्ड, तो वो हमारे पास क्या बन जाते हैं, मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, और उनकी डिस्कशन और उनके हवाले से डिटेल जितनी भी हम बाद में नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपने माइंड में एक चीज़ लाजमी क्लियर रखनी है, मॉलिक्यूल का वर्ड कोवलेंटली बॉन्डेड एटम से ही रिलेट करेगा। कोवलेंट बॉन्ड होगा उनके दरमियान तो हमारे पास मॉलिक्यूल का लेवल बन जाएगा। ओके जी, ओके जी। सो कैन यू गेस द नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? एटॉमिक, सब एटॉमिक और एटम मिलकर क्या बना रहे हैं, फिर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के बाद कौन सा बनेगा? यस, इट इज ऑर्गेनेल लेवल।
द वर्ड इज़ ऑर्गेनेल, ये ज़रा क्लियर कीजिएगा, ये ऑर्गेनेली नहीं है, कोई और इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं है, जस्ट क्या है ऑर्गेनेल। ठीक है जी। तो ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, हमें पता है सेल्स के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनेल लाइक न्यूक्लियस, ठीक है जी, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये इस तरह के डिफरेंट जो हैं ये सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हैं जो कि सेल के अंदर पाए जाते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो मिलते हैं और मिलकर बना देते हैं। अच्छा, इसकी और भी हमारे पास एग्जांपल है, लाइक जिस तरह राइबोसोम्स हैं, इसकी फिर फर्दर डिटेल इंशाल्लाह हम फर्दर डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो डिफरेंट ऑर्गेनेल्स कंबाइन होते हैं, मिलकर क्या बना देते हैं, सेल। ठीक है, इसीलिए हम ये सेल और ऑर्गेनेल लेवल को कंबाइन करके ही डिस्कस करते हैं। सेल लेवल, सेल एंड ऑर्गेनेल लेवल करके कंसीडर हम इसको करना शुरू करते हैं। ओके जी, नेक्स्ट वन हमारे पास ये सेल लेवल के बाद जो हमारा आगे आता है, ओबियसली सेल्स हैं, सेल ने मिलना है, मिलकर सिंपल सेल से आगे उन्होंने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाने होते हैं। लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे जब सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स मिलते हैं, मिलकर वो क्या बना देते हैं, टिश्यू लेवल बना देते हैं। ठीक है जी। टिश्यू लेवल्स क्या होते हैं, लाइक जिस तरह हमारे पास सेम टाइप ऑफ सेल्स हैं, जो कम्बिनेशन करेंगे, मिलेंगे, मिलकर एक खास लेवल पे जाके काम परफॉर्म करेंगे, उनको हम टिश्यू लेवल कहेंगे। बाकी फर्दर हम इसको आगे डिटेल में ज़रूर देखते हैं। नेक्स्ट, टिश्यूज़ जो होते हैं मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन लेवल बनाते हैं। लाइक हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन आ जाते हैं, जिस तरह हमारे पास स्टमक है, ठीक है, ऑसोफिगस है, और इन्हीं की कम्बिनेशन से हमारे पास क्या आ जाते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास क्या होता है कि हम ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल को इकट्ठा ही डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बट ये कि फिर भी ये चलता है, साथ साथ भी पढ़ सकते हैं, सेपरेट भी पढ़ सकते हैं, बट ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम ये यानी इनकी कम्बिनेशन से, ऑर्गन्स की कम्बिनेशन से हमारे पास ऑर्गन सिस्टम लेवल बनता है। ओके जी, इसके बाद यानी जब हमारे पास डिफरेंट सिस्टम्स जनरेट हो गए, उनकी कोलैबोरेशन से एक पूरे का पूरा एक इंडिविजुअल बन जाता है। तो उस वजह से फिर हम नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा दैट इज इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल में हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि डिफरेंट स्पीशीज़ हैं और वो सारी स्पीशीज़ एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके काम कर रही हैं। लाइक एक ही स्पीशी है बट लेकिन उनके मेंबर्स, लाइक अब ये कह सकते हैं इंडिविजुअल में हम एक स्पीशी के बारे में हम उसको डिस्कशन में ला सकते हैं। ओके, सो इंडिविजुअल लेवल के बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कि सब जब एक ही इंडिविजुअल की काफ़ी सारे नंबर्स, ज़्यादा तादाद इकट्ठी हो जाएगी एक ख़ास जगह पर, एक ख़ास वक्त में हम उनकी तादाद को गिन लेंगे, दैट इज़ बेसिकली योर पॉपुलेशन लेवल। सो इंडिविजुअल लेवल के बाद हमारे पास कौन सा आएगा, पॉपुलेशन लेवल। और जब बहुत सारी पॉपुलेशन इकट्ठी हो जाएंगी एक जगह पर, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, इनटू कम्युनिटी लेवल। ओके, सो अब यहाँ पे आपका बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है, डिफरेंशिएट बिटवीन कम्युनिटी एंड पॉपुलेशन। ये काफ़ी दफ़ा बोर्ड में भी आ चुका है, लिहाजा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास कम्युनिटी के बाद जो लास्ट हमारे पास आता है दैट इज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में हमें ये डिस्कस करना होगा कि जो जहाँ जहाँ पे ज़िंदगी पाई जाती है लाइफ की पूरी अर्थ के ऊपर, उसको हम बायोस्फीयर कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, चाहे वो पानी के अंदर है, चाहे वो ज़मीन के ऊपर है, चाहे वो हवा में है, तो उसको हम बायोस्फीयर कंसिडर कर लेंगे। ठीक है जी, दैट इज़ बेसिकली इसको भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे। इसके अंदर फर्दर एक टर्म आएगी जिसको हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ बायोम। ये भी दो अल्फाज से मिलकर बनाया हुआ है, बायो और होम। ठीक है, तो ये बायोम, बायोम मीन्स ऐसी जगह जहाँ पे फिजिबिलिटी है, जहाँ पे क्लाइमेट जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रहने सहने को उनके घर के मुताबिक उसको डिटरमिन करेगी। ओके बेटा जी, दैट इज़ फॉर दिस लेसन एंड ये हमारा बिल्कुल स्टार्टअप था, इसका इंट्रोडक्शन था और हमने जो है इसको फर्दर आगे कंटिन्यू करना है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।